व्यास परिवार का ये तहखाना नंदी भगवान के ठीक सामने है। हिंदुओं के पक्ष में ये सारे फैसले आ गए। अब 1993 तक जो पूजा पाठ होता था। नमस्कार दोस्तों, 31 जनवरी 2024 इधर वाराणसी जिला अदालत ने हिंदुओं को ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा करने की इजाजत दी और उधर ज्ञानवापी के पूजा की पहली तस्वीर से ही टीवी की सुर्खियां बन गई। बहुत बड़ा फैसला, जहां पर ज्ञानवापी मस्जिद में व्यास तहखाने में पूजा की इजाजत मिली। ज्ञानवापी में पूजा की तस्वीरें सामने आई है। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर 31 साल बाद। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ज्ञानवापी केस से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आ रही है। तहखाने में पूजा की इजाजत मिली है। After 31 long years, prayers will be conducted inside the premises of the Gyanvapi mosque. ज्ञानवापी से जुड़े इस ऐतिहासिक फैसले ने आज से 38 साल पहले दिए गए उस महत्वपूर्ण फैसले की याद दिला दी जब 1 फरवरी 1986 को अदालत ने बाबरी में पूजा के आदेश दिए थे, जिसके ठीक 6 साल बाद यानी 6 दिसंबर 1992 को बाबरी गिरा दी गई और राम मंदिर निर्माण की मुहिम ने जोर पकड़ा। ज्ञानवापी में भी बाबरी की तरह ही ASI सर्वे में पहले तो मूर्तियों के पुख्ता सबूत मिले और बाद में पूजा की अनुमति भी मिल गई। तो क्या बाबरी की तरह ज्ञानवापी भी हिंदुओं को मिलेगी? क्या औरंगजेब ने ज्ञानवापी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाया था? और एक सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं कि किसी मस्जिद का नाम आखिर ज्ञानवापी कैसे हो सकता है? आखिर क्यों ज्ञानवापी मंदिर हिंदुओं के लिए इतना खास है? क्या है ज्ञानवापी का इतिहास और क्यों आजकल यह मुद्दा हर न्यूज चैनल की सुर्खियां बना हुआ है? तो सबसे पहले हम जानते हैं ज्ञानवापी का मतलब क्या है। ज्ञानवापी एक संस्कृत शब्द है जो कि ज्ञान और वापी शब्द से मिलकर बना है। इसका मतलब होता है ज्ञान का कुआं। और संस्कृत लैंग्वेज कितनी पुरानी है ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब जानते हैं ज्ञानवापी यानी कि काशी विश्वनाथ मंदिर हिंदुओं के लिए इतना खास क्यों है। तो आपको ये जानना होगा कि ये कोई आम शिव मंदिर नहीं है, बल्कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जहां हिंदुओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ मस्जिद कैसे बन गया, तो चलिए हम जरा इसके इतिहास पर नजर डालते हैं। दोस्तों, बात तब की है जब यहाँ ना तो कोई मस्जिद था और न ही ज्ञानवापी का कोई नामो निशान एग्जिस्टेंस में था। तो महादेव का एक विशाल मंदिर, महादेव के इस विशाल मंदिर का नाम था काशी विश्वनाथ मंदिर। तब विश्वनाथ मंदिर समेत काशी के तमाम मंदिर बनारस की शान हुआ करते थे। लेकिन महादेव का ये मंदिर भी भारत के तमाम मंदिरों की तरह इस्लामी आक्रमण में तबाह हो गया। साकी मुस्तैद खान की लिखी एक किताब मासिर आलमगिरी में मुगल बादशाह औरंगजेब के एक आक्रमण का जिक्र मिलता है, जिसमें उन्होंने लिखा कि औरंगजेब ने 18 अप्रैल 1969 को बनारस के सभी मंदिरों को और पाठशालाओं को तोड़ने का आदेश दिया था और 2 सितंबर को औरंगजेब को काशी विश्वनाथ मंदिर टूट जाने की जानकारी मिली थी। औरंगजेब के उस ऑर्डर का रिटन एविडेंस आज भी कोलकाता के एशियाटिक लाइब्रेरी में मौजूद है। उस ऑर्डर के बाद औरंगजेब की मुगल सेना काशी पर टूट पड़ी थी। मुगलों से शिवलिंग को बचाने के लिए अनेकों शिव भक्त शिवलिंग के साथ कुएं में कूद गए। मुगलों ने विश्वनाथ मंदिर के साथ ही काशी के हर रिलीजियस प्लेस को तोड़ डाला। औरंगजेब के दिए गए ऑर्डर के अनुसार वहां के फेमस काशी विश्वनाथ टेम्पल के शिखर को तोड़ दिया गया और मंदिर के उन्हीं दीवारों पर गुम्बद बनाकर उसे मस्जिद घोषित कर दिया गया, जिसे औरंगजेब के नाम से आलमगीर मस्जिद का नाम दिया गया और उसे ही आज हम ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जानते हैं, जिसके गुम्बदों के नीचे की दीवारें मंदिर की है जो कि आज भी देखी जा सकती है। ये आज भी औरंगजेब के उस भयानक हमले की गवाही देती है जिसमें विश्वनाथ के मंदिर को तोड़कर मस्जिद में बदल दिया गया था। सिर्फ विश्वनाथ मंदिर ही नहीं बल्कि कहा जाता है मुगलों के उस हमले में अन्य मंदिरों को भी तोड़ा गया था। काशी विश्वनाथ में हुआ वो हमला कोई पहला हमला नहीं था, बल्कि उससे पहले भी भोलेनाथ का वो प्राचीन मंदिर अनेकों हमलों को झेल चुका था और रिकंस्ट्रक्शन के अनेकों दौर देख चुका था। काशी विश्वनाथ मंदिर का सबसे एंशिएंट डिस्क्रिप्शन स्कंद पुराण के काशी खंड में मिलता है, जिसके अकॉर्डिंग एंशिएंट टाइम में काशी में कुल 1099 मंदिर मौजूद थे, जिसमें से 513 शिव मंदिर थे। हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग काशी के विश्वनाथ मंदिर को पहले मोक्ष लक्ष्मी विलास के नाम से जाना जाता था, जब मंदिर में कुल 5 मंडप हुआ करते थे और विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग उनमें से एक मंडप के गर्भगृह में मौजूद था। लोकल ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग यहाँ महादेव स्वयं विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए थे, इसलिए काशी में वो ज्योतिर्लिंग हमेशा से मौजूद था। लेकिन 4th से 5th सेंचुरी के बीच चंद्रगुप्त सेकंड ने वहाँ एक बड़ा सा मंदिर बनवाया जिसे काशी विश्वनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त सेकंड गुप्त साम्राज्य के राजा थे जिन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 635 AD में भारत आए एक फेमस चाइनीज ट्रेवलर हेंगसेंग ने भी अपनी किताब सीयू की में काशी का जिक्र किया है, जहां मौजूद विश्वनाथ का वो एंशिएंट टेम्पल तब न सिर्फ रिलीजन और बिलीफ के पर्पज से इम्पोर्टेंट था, बल्कि आर्ट और लिटरेचर का भी इम्पोर्टेंट सेंटर हुआ करता था, जहां देश भर से न सिर्फ भक्त आते थे बल्कि आर्टिस्ट, पेंटर और लिटरेचर्स का भी जमावड़ा लगा रहता था। डॉक्टर AS भट्ट ने अपनी किताब दान हरावली में काशी विश्वनाथ मंदिर और वहां पर हुए हमलों का जिक्र किया है। हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग
काशी विश्वनाथ मंदिर पर सबसे बड़ा हमला मोहम्मद गौरी नामक एक इन्वेडर ने किया था। 1192 में पृथ्वीराज चौहान से दूसरी बार में तराइन की लड़ाई जीतने के बाद मोहम्मद गौरी ने भारत में खूब कत्लेआम किया और बहुत लूटपाट मचाई। इसके बाद गौरी ने सनातन धर्म को अपना अगला निशाना बनाया, जिसका इकलौता मकसद था इस्लाम का विस्तार। इस कड़ी में ढेरों मंदिर तोड़े गए, बहुत सारे लोगों का धर्म परिवर्तन किया गया। इसी अभियान के तहत गौरी ने बाबा विश्वनाथ के मंदिर को तोड़कर वहां खूब लूटपाट मचाई। लेकिन इसके बावजूद विश्वनाथ का मंदिर फिर एक बार उठ खड़ा हुआ। लेकिन 1447 एडी में विश्वनाथ मंदिर एक और इन्वेडर के निशाने पर आ गया। जौनपुर के सुल्तान मोहम्मद शाह ने गौरी की उस भयंकर तबाही को एक बार फिर याद दिलाई और बड़ी बेरहमी से फिर विश्वनाथ मंदिर को तोड़ दिया गया। लेकिन 1885 एडी में राजा टोडरमल की सहायता से पंडित नारायण भट्ट द्वारा उस जगह पर फिर से एक बड़े मंदिर को बनाया गया, जिसके बाद 17वीं सेंचुरी तक काशी और विश्वनाथ मंदिर की खोई हुई समृद्धि वापस लौट आई। लेकिन काशी विश्वनाथ के मंदिर पर इतिहास का सबसे बड़ा हमला होना अब भी बाकी था। 17वीं सेंचुरी में विश्वनाथ मंदिर काफी फेमस हुआ करता था। यहाँ के ट्रेडिशन और कल्चर देश दुनिया को खूब इन्फ्लुएंस करते थे। डॉक्टर A.S. भट्ट की किताब दान हरावली के अकॉर्डिंग 1632 एडी में मुगल शासक शाहजहां ने अपनी सेना को काशी भेजा और सेना को काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का क्लियर ऑर्डर दिया गया था। लेकिन इस बार काशी में बाबा विश्वनाथ के भक्त तैयार बैठे थे। काशी विश्वनाथ पर हुए पिछले हमलों ने काशी और वहां के लोगों को बहुत ताकतवर बना दिया था। इस बार काशी विश्वनाथ की रक्षा की जिम्मेदारी काशी के कुछ बाबाओं और नागा साधुओं ने उठाई। हिस्टोरियंस बताते हैं कि काशी के बाबाओं, नागा साधुओं और दूसरे भक्तों ने मुगल सेना को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने इस बार बाबा विश्वनाथ के मेन टेम्पल को तो बचा लिया था, लेकिन फिर भी जाते जाते मुगलों ने 63 टेम्पल्स और तोड़ गए थे। काशी विश्वनाथ की हार मुगल ज्यादा समय तक पचा नहीं पाए और इस बार शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने उससे भी बड़े हमले करने का ऑर्डर दिया और इसी हमले में काशी विश्वनाथ के मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद में बदल दिया गया था। इसके बाद मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर और सिख महाराजा रंजीत सिंह जी के प्रयासों से काशी का गौरव फिर वापस लौटा, जिन्होंने औरंगजेब के तबाह किए गए काशी के टूटे हुए मंदिरों को ठीक करवाया। लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद ठीक वैसे ही बनी रही, पर वहाँ के लोकल्स उस मस्जिद की सच्चाई जानते थे, इसलिए वो मंदिर की मांग पर अड़े रहे। आगे चल के ब्रिटिश रूल में भी काशी के लोगों को इंसाफ नहीं मिला, लेकिन हिंदुओं ने काशी विश्वनाथ मंदिर को पाने की लड़ाई जारी रखी थी और आजाद भारत में 1991 में इस लड़ाई ने फिर जोर पकड़ी, जब सबसे पहले पंडित सोमनाथ व्यास, रामरंग शर्मा, हरिहर पांडे ने काशी विश्वनाथ की ओर से बनारस कोर्ट में पहली पिटीशन डाली। आपको बता दें, ये वही पिटीशन थी जिसमें ज्ञानवापी में पूजा करने की परमिशन मांगी गई थी। इस पिटीशन के बाद हिंदू और मुस्लिम दोनों ग्रुप्स ज्ञानवापी के मामले में उलझ गए। इसके बाद 1993 में दोनों ग्रुप्स में टकराव रोकने के लिए कोर्ट ने ज्ञानवापी के उस मुकदमे पर स्टे लगा दिया। 1998 में इस मामले में फिर से हियरिंग शुरू की गई, लेकिन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन अंजुमन इंतजामिया मस्जिद और उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड लखनऊ ने उस हियरिंग को फिर से चैलेंज किया। उन्होंने हाई कोर्ट में 2 पिटीशंस दायर कर उस हियरिंग को चुनौती दी थी, जहां अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने हाई कोर्ट में यह तर्क दिया कि इस मामले की सुनवाई सिविल कोर्ट में नहीं हो सकती, जिसके बाद हाई कोर्ट ने सिविल कोर्ट में मामले की हियरिंग पर रोक लगा दी। इसके ठीक 22 साल बाद यानी साल 2019 में काशी विश्वनाथ की ओर से विजय शंकर ने बनारस कोर्ट में मुकदमा कर ASI सर्वे कराने की मांग की, जिसके अगले साल यानी साल 2020 में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने इस मांग पर विरोध किया। साल 2021 में श्रृंगार गौरी की पूजा दर्शन की मांग करते हुए 5 महिलाओं रेखा पाठक, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी, राकेश सिंह और सीता साहू ने एक दूसरा पिटीशन डाला। इसके बाद साल 2022 में कोर्ट ने श्रृंगार गौरी विग्रह का पता लगाने के लिए एक एडवोकेट कमिश्नर को अपॉइंट किया था। 26 अप्रैल 2022 को सिविल कोर्ट ने ज्ञानवापी में सर्वे के ऑर्डर्स दिए, जहां मई में सर्वे के दौरान ज्ञानवापी में एक शिवलिंग की आकृति मिली। ज्ञानवापी में सर्वे के दौरान मंदिर के कुछ पुराने अवशेष और कुछ पुरानी मूर्तियां भी मिली, जिसके बाद जुलाई 2022 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा, जहां कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले का इंतजार करने को कहा। दिसंबर 2022 में फास्ट ट्रैक कोर्ट में एक दूसरे मुकदमे की सुनवाई हुई, जिसमें ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग की पूजा करने का अधिकार, वहां मुस्लिम के आने जाने पर रोक और इल्लीगल स्ट्रक्चर को हटाने से रिलेटेड हियरिंग हुई। लेकिन मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग को फव्वारा कहकर नकारता रहा। उस विवाद को सुलझाने के लिए हाई कोर्ट ने मई 2023 में ज्ञानवापी में मिले उस शिवलिंग की कार्बन डेटिंग का आदेश दिया, जिसके ठीक 7 दिन बाद मुस्लिम पक्ष के दबाव के कारण सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश पर रोक लगा दिया। ज्ञानवापी परिसर में ASI सर्वे कराने को लेकर भी दोनों पक्षों में खूब तकरार हुई
मुस्लिम पक्ष की ओर से स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन जताया गया था। 23 मई 2023 को बनारस डिस्ट्रिक्ट जज की ओर से एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया गया, जिसमें कहा गया कि ज्ञानवापी मामले में सभी 7 केस एक साथ सुने जाएंगे। इसके बाद आया 31 जनवरी 2024 का वो ऐतिहासिक दिन, जब बनारस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने हिंदुओं को ज्ञानवापी व्यास तहखाने में पूजा करने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ज्ञानवापी केस से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आ रही है। तहखाने में पूजा की इजाजत मिली है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर ज्ञानवापी केस से जुड़ी हुई आ रही है। तहखाने में पूजा की इजाजत मिल चुकी है। और इसके साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर के निर्माण की मांग ने जोर पकड़ ली। जहां देश में कभी रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे के नारे लगते थे, वहीं अब अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है जैसे नारों ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया। अयोध्या में अब राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। अब भारतीय राजनीति में काशी मथुरा की मांग एक आंदोलन का रूप ले रही है। पूजा के फैसले के बाद मंदिर निर्माण की ये मांग राम मंदिर आंदोलन की याद दिलाती है।